खबर उत्तर प्रदेश झांसी से। झांसी में एक ब्यूटिशियन युवती की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसकी सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया गया है कि मृतका अपने पति से तलाक लेकर अपने बॉयफ्रेंड इरफान के साथ लिव इन में रह रही थी। इरफान पहले से ही 2 शादी कर चुका है। बताया जा रहा है कि शादी को लेकर ही दोनों के बीच झगड़ा होता था। झांसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े मृतक के भाई ने हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि वो बिना पुलिस कार्रवाई किए लाश जलाने का दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। मामला सदर थाना क्षेत्र भगवतपुरा गांव का है। मृतका का नाम मीनू प्रजापति व गुमनावाड़ा की रहने वाली थी। जीजा श्री राम ने बताया, मेरी साली मीनू नंदपुरा में एक ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। वह अपनी सहेली के साथ पार्लर आती जाती थी। सहेली का भाई इरफान भी पार्लर आता जाता रहता था। इसी दौरान मीनू की इरफान से दोस्ती हो गई। 2012 में हम लोगों ने मीनू की शादी मुरैना में कर दी, लेकिन शादी के करीब 6 महीने बाद अपने पति से झगड़ा हो गया। इसके चलते कुछ समय बाद ही मीनू उसके पति का तलाक हो गया। इसके बाद मीनू मायके में रहने लगी। उसके पिता ने भगवतपुरा में घर बनवा दिया। करीब 10 साल से मीनू उसी घर में रह रही थी। श्री राम ने बताया, इरफान का मीनू के घर आना जाना था, दोनों साथ भी रहते थे। इरफान पहले से शादीशुदा था। कुछ समय पहले उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसने मीनू को धोखे में रखा कि उससे शादी करेगा, लेकिन मीनू की जगह दूसरी लड़की शादी कर ली। इसी को लेकर मीनू परेशान थी और उसी के चलते मीनू ने फांसी लगा ली और रविवार को उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम को जब 6 बजे पहुंचे हम लोग, तो वहाँ पर जो है पहले हमारे जीजा जी हैं शैलन वर्मा, वो पहुंचे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि मतलब ये लटकी हुई है, और जैसे ही उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी तो हम लोग भी पहुंचे वहाँ पे। तो हम लोग भी वहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो हम लोगों ने भी देखा कि जो है ये लटकी हुई है। हम लोग अंदर नहीं गए। फिर बाहर जो कुछ पड़ोसी थे वो कह रहे थे कि विवाह इसको यहीं पे सुलझा लो आपस में, और वो ये इरफान भी था जो कह रहा था कि मतलब यहीं पे सुलझा लो, पुलिस से कुछ नहीं कहना है और यहीं पे निपटा लो कुछ भी। कौन है इरफान? जो वहीं उसका सिस्टर के यहाँ आना जाना रहता था ना। ऐसे अफेयर था दोनों के बीच? अभी नहीं बता सकते इसके बारे में। कितने साल से आना जाना था? कई सालों से। कैसे दोस्ती हुई दोनों की? ब्यूटी पार्लर में उसकी सिस्टर भी थी जो काम करती होंगी उसी के साथ। अब क्या लग रहा है तुम्हें? हमें लग रहा है कि जैसे किसी ने वहाँ पे उनको जो है मार के लटका दिया। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्या हालात देख रहे हो आप? कैसे हालात में बॉडी मिली आपको? क्यों लग रहा है? पैर नीचे थे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे पैर हैं और बंधी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि आपको इस पे शक क्यों है इरफान पर? कई सालों से ये मतलब उसके साथ आता जाता रहता है। हम लोग कुछ भी कहते थे, उससे बात करते थे तो ये बीच में उसको भड़काता था कि नहीं, तुम लोगों परिवार वालों से बात नहीं करने देते। वो मानती नहीं थी हमारे हम लोगों पर। तो बात बहकावे में थी। ये इरफान की शादी हुई है? इसकी क्या शादी है? अभी इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्री राम प्रजापति। श्री राम कौन खत्म हुआ? ये मेरी साली। अच्छा, कब इसकी शादी हुई थी, क्या है पूरा मैटर बता दो। ये 2012 में शादी हुई थी। 6 महीने बाद इनका जो है केस चल रहा था बाद। उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। फिर यहाँ पर जो है मायके में रहने लगी। फिर इन्हें भगनपुरा पे मकान बनाया, वहाँ अकेले रहने लगी। फिर कौन था इरफान? इरफान अब ये तो नहीं जानकारी है। वो एक 15-16 साल से उनके आना जाना बना रहा, और भाई इतने हम जानते हैं। कैसे ताल्लुक थे इरफान से? पहले तो उनकी दोस्ती ही रही है,
दोस्ती समान रही है उनकी, जो है आना जाना रहा है एक दूसरे से। बस तो आप लोगों को शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है कि वो इसने दबाव डाला, पुलिस से मना करने की कहा है, मोहल्ले वाले भी भाई की तरह बोल रहे हैं। तो और फिर जमीन में उसकी लाश धरी है, वो ऊपर से फंदा लगाएगा तो गर्दन सीधी है, और वो तो तक यही हो रहा है कि कांड किया जाएगा। चोटें भी निशान हैं शरीर में, शरीर में चोटें भी पाई नहीं है। कहाँ कहाँ चोटें हैं? अब शायद जो है यहीं गले में है, तो उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, और आंखें बंद पाई गई हैं। जैसे कोई मरता है तो आंखें जो है खुली होती हैं जब फांसी लगाता है। तो आपको क्या लग रहा है इसे मारा? हाँ, मार के लटका दिया गया है। किसको कहते हैं आपको? अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादातर जो है आसपानी मौजूद रहता था, आता जाता था। और अफेयर था क्या दोनों के बीच? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। इरफान किसके शादियां हो गई हैं पहले? अब सुन रहे हैं कि दूसरी शादी अभी की है उसने। कितने दिन पहले? अब ये नहीं पता, जो है बच्चा भी हो गया शायद उसका, ये इसी को लेकर विवाद चल रहा था शायद, ये नहीं बता सकते। इसको धोखे में रखते उसके पास? हाँ, उसको धोखे में रखा है। क्या बताएं? उसी को धोखे में रखा है, मतलब शादी का वो कहने हुई तो वो मना कर देता था कि मैं शादी नहीं करूंगा, और मतलब शादी से मना कर देता था। धोखे में रखा रहा और शादी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।